बीकॉम पार्ट फर्स्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर सेकंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। आज का टॉपिक है प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता की समस्याएं और सीमाएं। इसके पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को उद्यमिता की परिभाषा और वर्तमान आधुनिक समय में उद्यमिता का क्या महत्व है, लाभ है और भूमिका है, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। उद्यमिता की समस्याएं और सीमाएं। फर्स्ट पॉइंट है आय की अनिश्चितता। जैसा कि हम जानते हैं कि उद्यमिता को अपनाने का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें आय की सदैव अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। एक विद्वान ने ठीक ही लिखा है कि उद्यमिता आय की कोई गारंटी नहीं देती। आय कभी कम होती है, कभी ज़्यादा हो सकती है। ऐसे में उद्यमी एक निश्चित प्रकार का जीवन स्तर या जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको जीने में कठिनाई का अनुभव करने लगता है। नेक्स्ट है लंबा गर्भकाल। जो उद्यमिता है उसको अपनाने का सबसे बड़ा दोष यह भी कि इसका जो उपक्रमों का जो लंबा गर्भकाल होता है। ऐसे व्यवसायों की स्थापना और संचालन में एक नहीं बल्कि अनेक वर्ष लग जाते हैं। जो बड़े उपक्रम हैं उनकी परियोजनाओं में तो 5 साल से भी अधिक का समय लग जाता है। ऐसे में उद्यमी को कई प्रकार की डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। अब जो कमजोर आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति उद्यमिता को नहीं अपना पाते हैं। नेक्स्ट है कड़ी मेहनत। जो व्यक्ति उद्यमिता को अपनाते हैं उनको बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होती है। अमेरिका में एक सर्वेक्षण से ये ज्ञात हुआ कि 20% उद्यमी 51 से 60 घंटे प्रति सप्ताह कार्य करते हैं, जबकि 17% उद्यमी प्रति सप्ताह 60 घंटों से भी अधिक समय तक कार्य करते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में जहां कार्य के घंटों का सरकार द्वारा कड़ाई से नियमन नहीं किया जाता है, उद्यमी इससे भी अधिक लंबे समय तक कार्य करते हैं। भारत में जो छोटे छोटे उद्यमी होते हैं वो तो 12 से 14 घंटे तक कार्य करते देखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो व्यक्ति उद्यमिता को अपनाते हैं उन्हें बहुत ही अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होती है। बाहरी जोखिम। उद्यमिता में जोखिम की मात्रा भी निहित होती है। जोखिम की मात्रा उद्यम की प्रवृत्ति से प्रभावित होती है। कुछ उद्यम जो बाह्य वातावरण के घटकों से अधिक प्रभावित होते हैं उनमें प्राय अधिक जोखिम की मात्रा होती है। इस कारण उद्यम और उद्यमी को असफलता का सामना करना पड़ता है। अमेरिका में एक सर्वेक्षण हुआ, उससे ज्ञात हुआ कि 35% छोटे व्यवसाय 2 वर्षों में और 54% व्यवसाय 4 वर्षों में असफल और बंद हो जाते हैं और 64% व्यवसाय 6 वर्षों के भीतर ही समाप्त हो जाते हैं। तो इससे ये प्रतीत होता है कि उद्यमिता में जोखिम की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है असफलता पर आघात। उद्यमिता में असफलता से उद्यमी है उनको वित्तीय हानि का ही सामना नहीं करना पड़ता है, बल्कि उन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। जब कोई उद्यमी असफल हो जाता है तो उसे सबसे पहले उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको बहुत अधिक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। असफलता से उद्यमी का जो सोशल स्टेटस है यानी जो सामाजिक सम्मान है उसको भी आघात लगता है। इतना ही नहीं, असफलता उद्यमी को मानसिक रूप से भी गहरी चोट पहुंचाती है। फुर्सत और आनंद के लिए सीमित अवसर। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर लीजर एंड प्लेजर। उद्यमिता अपनाने पर एक इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि उद्यमी को फुर्सत और आनंद के बहुत ही सीमित अवसर प्राप्त होते हैं। वे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में खाना खाने, शॉपिंग करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कोई विशेष समय नहीं दे पाते हैं। सप्ताह 2 सप्ताह के लिए कहीं पे भी घूमने जाने का भी अवसर तो बहुत ही कम जो उद्यमी है उनको जीवन में बहुत ही रेयर मिलता है। अमेरिका जैसे समृद्ध देश में लगभग 30% उद्यमी ऐसे पाए गए हैं जिनकी छुट्टियों में भ्रमण पर जाने की कोई योजना ही नहीं होती है। अवसर मिला तो चले गए, अन्यथा वे अपने कार्यों में लगे रहते हैं। और भारत जैसे देश में तो इससे भी स्थिति बहुत ही बुरी होती है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि भारत जैसे विकासशील देश में जो उद्यमी है वो अपने परिवारजन को बहुत ही कम समय दे पाते हैं।
नेक्स्ट है चिंता और तनाव। उद्यमिता अपनाने वाले लोग प्राय बहुत ही अधिक जो चिंता है उससे घिरे रहते हैं। उनका जीवन बहुत ही अधिक टेंस में रहता है, बहुत ही तनावपूर्ण रहता है। इसके कारण भी स्पष्ट है। वे एक और तो अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं और तथा घर संपत्तियों तक को भी बंधक रख देते हैं। वहीं दूसरी ओर व्यवसाय में बहुत अधिक कंपटीशन होता है। जो कस्टमर्स है उनकी रुचि, फैशन, आवश्यकता में दिन पर दिन परिवर्तन होता रहता है। सरकारी जो नीतियां हैं, नियम हैं, उसमें परिवर्तन होता है। कर व्यवस्था है उसमें परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से कर्मचारियों के आचार व्यवहार आदि में परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके कारण जो उद्यमी है उनमें चिंता बनी रहती है। अतः वे एक सामान्य व्यक्ति की भांति सहज जीवन नहीं जी पाते हैं। नेक्स्ट है दायित्व भार, बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उद्यमिता को अपनाने से एक और उद्यमी को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अवसर मिलता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर उस पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत अधिक होती है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज का जो भार है वो तब और अधिक हो जाता है जबकि उद्यमी अकेला ही उद्यमिता को अपनाता है। ऐसे में कई इम्पोर्टेंट और जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने में बहुत ही अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। संकट के समय तो कई मामलों में जब उसे कोई डिसीजन लेना होता है तो उस अकेले व्यक्ति के कंधे पर बहुत ही अधिक दायित्व, बहुत अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। लेकिन इसके विपरीत जब दो या दो से अधिक उद्यमियों द्वारा मिलकर कार्य करने पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम अवश्य हो जाती है। वित्त की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। उद्यमिता का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें वित्त की कमी का सामना जो है हमेशा करना पड़ता है। जो फिक्स कैपिटल है उसकी व्यवस्था तो बहुत आसानी से हो जाती है, लेकिन जो वर्किंग कैपिटल है यानी जो कार्यशील पूंजी का संकट कई उद्यमियों के सामने उपस्थित रहता है। ऐसा माल का संग्रह अधिक कर लेने पर विक्रय में अचानक कई बार क्या होती है, कमी हो जाती है। उधार पर माल बेचने आदि के कारण से हो जाता है। ऐसे उद्यमी को फाइनेंशियल जो क्राइसिस है उसका सदैव सामना करना पड़ता है। इससे कभी कभी तो उसकी जो साख है, उसके जो गुडविल है, उस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ने का भय भी बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी, फ्रॉड बाय एम्प्लॉयज। सामान्यतः प्रत्येक उद्यमी को किसी न किसी प्रकार की कर्मचारी की सेवाएं लेनी पड़ती है। इसका कारण स्पष्ट है कि क्योंकि सारा का इतने बहुत सारे काम होते हैं व्यवसाय में, तो सारे के सारे जो कार्य है वो स्वयं नहीं कर सकता है। उद्यम के विकसित होने पर जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, कर्मचारियों की जो संख्या है वो भी इंक्रीज होती रहती है, किंतु सभी कर्मचारी सदैव अपनी जो सेवा योजक एम्प्लॉयर है उसके प्रति लॉयल रहे, निष्ठावान रहे, यह आवश्यक नहीं होता है। यही कारण है कि आए दिन कर्मचारियों द्वारा धोखा देने, उनके गबन करने, हेरा फेरी करने, माल चोरी करने की घटनाएं सुनने को मिलती रहती है। उद्यमी को ऐसे धोखाधड़ी और विश्वासघात का भी भारी कष्ट उठाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कई औपचारिकताओं का पालन, मैनी फॉर्मेलिटीज। उद्यमिता को अपनाने पर कुछ कानूनी, सरकारी और व्यापारिक औपचारिकताओं तो पूरी करनी ही होती है, लेकिन हमारे देश के उद्यमियों को कई बार कई अनावश्यक कानूनी और सरकारी औपचारिकताओं को भी पूरा करना पड़ता है। यदि किसी लघु उद्यमी को देश के लगभग 30 कानूनों की औपचारिकताओं को पूरा करना पड़े तो इस दशा का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। हमारे देश की सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है भ्रष्टाचार, करप्शन। उद्यमिता अपनाने की सबसे बड़ी सीमा यह है कि उद्यमी को भ्रष्टाचार सहन करना पड़ता है। सामान्य और जो छोटा उद्यमी है वो भ्रष्टाचार का सामना या मुकाबला नहीं कर सकता है। उसे भ्रष्टाचार के आगे घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ता है। यह हमारे जैसे कई देशों के उद्यमी को सहन करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों को उद्यमिता की जो विभिन्न दोष हैं और समस्याएं हैं इसके बारे में आप लोगों से विस्तृत रूप से चर्चा की। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।